दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको पूरी जानकारी जो है मिल सके। अगर आप इसको बीच में छोड़ देंगे तो आपको आधी जानकारी प्राप्त होगी, तो कृपया करके इस वीडियो को अंत तक देखें। जैसे कि हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं इंडियन नेवी के बारे में, जो कि इंडियन नेवी ने भर्ती निकाली है एमआर के लिए मैट्रिक रिक्वायरमेंट, जिसमें कि सैप और अपने कुकिंग सफाई कर्मचारी इनकी जो है वैकेंसियाँ निकाली गई हैं। और ये जो है अप्रैल 22 बैच है और ये इंडियन नेवी द्वारा निकाला गया है। तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे, तो कृपया वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो बात करते हैं इसमें। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम अनमैरिड मेल कैंडिडेट फॉर एनरोलमेंट एज सेलर फॉर मैट्रिक रिक्वायरमेंट। तो ये फ्रेंड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है जो ऑनलाइन फिल होगा और ये सिर्फ अनमैरिड लोगों के लिए है। ओनली मेल कैंडिडेट्स, नॉट फॉर फीमेल। तो इसमें फ्रेंड सबसे पहले एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात आती है कि भाई इसमें आपको जो है क्वालिफ़िकेशन, आपकी जो है पढ़ाई कहाँ तक होनी ज़रूरी है। तो यहाँ पर लिखा गया है पहले पॉइंट पर, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर अनमैरिड मेल कैंडिडेट who fulfill eligibility condition as laid down by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसमें जो है सिर्फ अनमैरिड मेल जो है कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं एमआर के लिए। इसमें टोटल 300 वैकेंसीज़ हैं अप्रॉक्सीमेटली इन अप्रैल 22 बैच। तो ये जो है स्टेट वाइज इनकी जो है वैकेंसी निकाली गई हैं। जैसे कि इसमें 300 वैकेंसी हैं अप्रॉक्सीमेटली। 1500 कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर रिटन एग्ज़ाम एंड फिजिकल फिटनेस। 1500 कैंडिडेट जो हैं बुलाए जाएंगे एक रिटन एग्ज़ाम के लिए और फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए। और इसकी जो है कट ऑफ दी गई है दोस्तों, जैसे कि द कट ऑफ मार्क्स फॉर अपियरिंग इन रिटन एग्जामिनेशन में वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। जैसे कि स्टेट से स्टेट इसकी जो है कट ऑफ वेरी करेगी कि अलग अलग स्टेट में कितनी कितनी कट ऑफ जाती है। जैसे पंजाब की अलग जाएगी, उत्तर प्रदेश की अलग जाएगी। और इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की गई है। कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन फ्रॉम दी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें आपको सिर्फ फ्रेंड 10th पास होना ज़रूरी है। अगर आप 10th पास नहीं है तो आप इसके लिए अप्लाई जो है नहीं कर सकते। और इसमें जो है जॉब स्पेसिफिकेशन, जैसे कि इसमें आपको कौन कौन सी पोस्ट मिलेगी। तो पहले नंबर पे फ्रेंड्स शेफ। इसमें दे वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फूड एज पर मेन्यू बोथ वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन, इंक्लूडिंग हैंडलिंग ऑफ मीट प्रोडक्ट एंड अकाउंटिंग ऑफ राशन। In addition, they will also be allotted other duties as per service requirement। इसमें जो है शेफ का जो काम होता है फ्रेंड, इसमें आपको वेज और नॉन वेज दोनों तरह के खाने बनाने पड़ेंगे। और दूसरी सर्विस भी रिक्वायरमेंट होती हैं, उन पर भी ड्यूटी आपको जो है करनी पड़ेगी। स्टेवार्ड में दिया गया है इसमें फ्रेंड सर्वर। इसमें आपको फूड जो है सर्व करना पड़ेगा इन ऑफिसर्स मैसेज एज वेटर्स, हाउसकीपिंग, अकाउंटिंग ऑफ फंड्स, बाइंड एंड स्टोर्स, प्रिपरेशन ऑफ मेन्यू एक्सेट्रा। इन एडिशन दे विल बी आल्सो बी अलॉटेड अदर ड्यूटी एज पर सर्विस रिक्वायरमेंट। और दूसरी ड्यूटी जो है निभानी पड़ेंगी। हाइजीनिस्ट, इसमें फ्रेंड आपका जो है सफाई वाला काम आ जाता है, जैसे क्लीन वॉशरूम, शॉवर स्पेसेज एंड अदर एरियाज़। और इसमें भी आपको जो है अलग ड्यूटी जो है निभानी पड़ेंगी। इसमें अब बात आती है फ्रेंड ज़्यादा एज की। इसमें कई लोगों को एज पर डाउट रहता है, जिसमें जो है कैंडिडेट शुड बी बोर्न बिटवीन, कैंडिडेट जो है उसका जन्म 1 अप्रैल 2002 से 21 मार्च 2005 के बीच होना चाहिए। वही इसके लिए अप्लाई कर सकता है और कोई नहीं कर सकता फ्रेंड। पे एंड परक्विस्ट साइट्स, पे अलाउंसेज,
ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, आपकी जब ट्रेनिंग होगी तो आपको जो है 14,600 पर मंथ आपको दिया जाएगा। और जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, आप लेवल 3 के लिए डिफेंस पे में 21,700 से 69,100 मिलेंगे आपको जो है। और MSP पेड किया जाएगा आपको 5,200 पर मंथ प्लस DA एज एप्लीकेबल। इसके बाद फ्रेंड ये देखिए आपका प्रमोशन, इसमें प्रमोशन होता है लेवल 8 पर होता है। और डिफेंस पे मैट्रिक्स में आपको 47,600 से 1,51,100 रुपया प्लस MSP 5200 पर मंथ आपको जो है मिलता है। और इसमें आपका पर किस साइट्स में आपको जो है अदर बेनिफिट्स दिए जाते हैं, जैसे कि आपका जो है एंटायर ट्रेनिंग में जब आपकी ट्रेनिंग होती है तो इसमें आपको देयर आफ्टर सेलर आर गिवन बुक्स, आपको किताबें दी जाती हैं, पढ़ने का मटेरियल दिया जाता है, यूनिफॉर्म दी जाती है, फूड अकोमोडेशन एज पर एंटाइटलमेंट। और आपका जो बी पॉइंट है इसमें लिखा हुआ है सेलर आर एंटाइटल्ड टू मेडिकल treatment, leave, travel concession for self-independent group housing benefit and other privilege. Sailors are also entitled to annual and casual leave, children education and house rent allowances. Post-retirement benefit include pension, gratuity and leave encashment। और आपको जो है ये सब फैसिलिटी जो दी जाती हैं, जैसे कि चिल्ड्रन एजुकेशन फीस, लीव फीस, हाउस रेंट अलाउंसेस, ये सारे जो आपको ये बेनिफिट दिए जाते हैं। इंश्योरेंस कवर 50 लाख तक का आपको जो है प्राप्त होता है इसके अंदर। सिलेक्शन क्राइटेरिया, जैसे कि आपको ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक एन एक्सपेक्शन इज बीइंग अप्रॉक्सीमेटली 1500 कैंडिडेट। आपको जैसे कि पता ही है हमारे देश में कोरोना चल रहा है, उसकी वजह से सिर्फ 1500 कैंडिडेट जो हैं बुलाए जाएंगे, शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। किसके लिए? रिटन एग्ज़ाम और PFT के लिए। और जो है क्वालिफ़िकेशन 10th है और कट ऑफ मार्क्स वेरी करेगा स्टेट टू स्टेट। और 10th पॉइंट है रिटन टेस्ट। आपका जो है रिटन टेस्ट कैसे होगा? हिंदी और इंग्लिश में होगा। और आपके जो है कौन से क्वेश्चन आएंगे? ऑब्जेक्टिव टाइप में। The question paper will comprise of 2 sections, science and mathematics and general knowledge। जो है आपकी ये 3 जो है सब्जेक्ट होंगे जो कि आपके पेपर में आएंगे। द स्टैंडर्ड क्वेश्चन 10th लेवल होगा फ्रेंड। और आपको इसका सिलेबस जो है देखना है तो आप www.joinindiannavy.government.in साइट पर जाकर इसका जो है सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। इसका जो है टाइम एग्ज़ाम का 30 मिनट्स रखा गया है फ्रेंड, मतलब आपको आधा घंटा में ये पेपर करना होगा। और ऑल कैंडिडेट अपियरिंग फॉर रिटन एग्ज़ाम वुड बी सब्जेक्टेड टू PFT ऑन द सेम डे। आपका जो है PFT सेम डे उसी दिन होगा। फिजिकल फिटनेस टेस्ट PFT, आपका जो है फिजिकल फिटनेस टेस्ट में 1.6 किलोमीटर रनिंग होगी जो कि आपको 7 मिनट में कंप्लीट करनी है। 20 स्केट मारने हैं, उठक बैठक होते हैं जो फ्रेंड, एंड 10 पुशअप्स। कैंडिडेट अंडरगोइंग PFT विल डू सो एज देयर ऑन रिस्क। जो है आपको ये सब चीज़ें आपको ऑन रिस्क पर, अपने रिस्क पर करनी है। 12वां पॉइंट है जो मेरिट लिस्ट फॉर MR विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन रिटन एग्जामिनेशन सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग फिजिकल फिटनेस टेस्ट PFT। अप्रॉक्सीमेटली 400 कैंडिडेट विल बी इशूड कॉल अप फॉर एनरोलमेंट मेडिकल। जो है आपको 400 स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स को जो है कॉल लेटर मिलेगा मेडिकल एग्ज़ाम के लिए, और जो कि स्टेट वाइज मेरिट के आधार पर मिलेगा। द कट ऑफ मार्क्स इशू ऑफ कॉल अप लेटर फॉर एनरोलमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन एट INS चिल्का में वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। आपको जो है मेडिकल स्टैंडर्ड्स क्या क्या दिए गए हैं, जो कि A पॉइंट है मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड बाय ऑथराइज्ड मिलिट्री डॉक्टर एज पर मेडिकल स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब्ड इन करंट रेगुलेशन एप्लीकेबल टू सेलर ऑन एंट्री। जो है मिलिट्री के जो डॉक्टर होते हैं उनके द्वारा आपका जो है मेडिकल टेस्ट होगा। मिनिमम हाइट आपकी होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर। वेट एंड चेस्ट शुड बी
नेट मिनिमम चेस्ट, आपकी चेस्ट जो है 5 सेंटीमीटर कम से कम फुलनी चाहिए। और हाइट आपको बताई दी है 157 सेंटीमीटर। सी पॉइंट दिया गया है, द कैंडिडेट मस्ट बी इन गुड फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट लाइकली टू इंटरफेस विद द efficient performance of duty both ashore and afoult under peace as well as war condition as per Navy Order Special 1 2008। और जो है आपका सी पॉइंट में यही दिया गया है फ्रेंड कि आप फिजिकली फिट होने चाहिए, मेंटल हेल्थ आपकी जो है बढ़िया होनी चाहिए। और डी पॉइंट है जो एनरोलमेंट मेडिकल examination of all candidates who are in merit list will be held at INS चिल्का candidate who are found medical fit। बस यही फ्रेंड, इसमें मेडिकल आपको जो है फिट रहना है। और नोट दिया गया है आपकी जो है क्लीन होनी चाहिए, कान एंड तार रिमूव, जो आपकी तार वगैरह लगी होती है टीथ में वो रिमूव होनी चाहिए। 14th पॉइंट दिया गया है फ्रेंड विजुअल स्टैंडर्ड, विदाउट ग्लासेज और विद ग्लासेज। बेटर आइज होनी चाहिए विदाउट ग्लासेज 6/6, वर्स्ट आइज होनी चाहिए 6/9। और विद ग्लासेज में बेटर आइज 6/6, वर्स्ट आइज 6/6। और एप्लीकेंट डिक्लेयर्ड परमानेंट मेडिकली अनफिट बी बाय एनी आर्म्ड फोर्सेज हॉस्पिटल इन प्रीवियस रिक्वायरमेंट फॉर द सेम एंट्री इन नेवी आर एडवाइज्ड नॉट टू अप्लाई। अगर आप पहले फ्रेंड किसी आर्म फोर्स के हॉस्पिटल में आँखों की प्रॉब्लम की वजह से निकाले गए हैं तो आपको इसमें नेवी में आपको जो है एंट्री नहीं दी जाएगी। और मेन बात आती है दोस्तों टैटू की, परमानेंट बॉडी टैटू आर ओनली परमिटेड और इनर फेस और फोर आर्म फ्रॉम इनसाइड और एल्बो टू दी wrist and on the reversed side of palm and back side of hand। Permanent body tattoo on any other part of the body are not allowed। मतलब कोहनी से नीचे पलम के ऊपर होना चाहिए बस, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। और कहीं पर जो है बॉडी टैटू अलाउ नहीं है फ्रेंड। ट्रेनिंग एंड इनिशियल एंगेजमेंट, ट्रेनिंग में फ्रेंड 12 वीक की जो है ट्रेनिंग होगी आपकी। और ये आपकी चिल्का फॉलोड बाय प्रोफेशनल ट्रेनिंग इटैब्लिश ब्रांच में होगी। और डिस्चार्ज एंड अनस्टिटेबल इसमें दिया गया है फ्रेंड आपके जो है डॉक्यूमेंट अगर गलत पाए गए तो आपको जो है डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। इनिशियल एंगेजमेंट आपका जो है कम से कम 15 साल का जो है जॉब मिलेगी अगर आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हो तो। और ये यहाँ पर 19th पॉइंट दिया गया है, अगर आपको ये फॉर्म भरना है तो जॉइन इंडियन गवर्नमेंट पर जाकर ये फॉर्म भर सकते हो। इसमें आपको कौन कौन से सर्टिफिकेट अपलोड करने हैं, आपकी जो है ओरिजिनल सर्टिफिकेट अपलोड होंगे इसमें फ्रेंड। ओरिजिनल सर्टिफिकेट, मार्कशीट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, एनसीसी अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो एनसीसी सर्टिफिकेट, कैंडिडेट एट ऑल स्टेज और रिक्वायरमेंट रिटर्न एग्ज़ाम, ये सब चीज़ें आपको जो है रिटर्न एग्ज़ाम और एनरोलमेंट मेडिकल के टाइम चाहिए होंगी जो आप डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे। अदरवाइज कैंडिडेट को कैंसिल कर दिया जाएगा। और जैसे कि आपको कट ऑफ के बारे में बताई दिया गया है कि स्टेट टू स्टेट वेरी करेगी। और सी पॉइंट है जो है मेरिट लिस्ट जो है मार्च 22 के एंड तक आपको जो है इसकी मेरिट लिस्ट जो है प्राप्त हो जाएगी। ये सारी मेरिट लिस्ट टेस्ट पीएफटी और मेडिकल टेस्ट होने के बाद आपको सब स्टेट वाइज दी जाएगी। अलग अलग स्टेट की अलग अलग मेरिट लिस्ट होगी। और इसमें जो है टोटल 300 वैकेंसीज हैं। और यहाँ पर फ्रेंड द कैंडिडेट सिलेक्शन पार्टनिंग, और ये फ्रेंड पढ़ लेना नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। नो इंक्वायरी विल बी एंटायर्ड रिगार्डिंग रिक्वायरमेंट आफ्टर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ। हाउ टू अप्लाई इसमें दिया गया है फ्रेंड आपको जो अप्लाई कब करना है। हाँ फ्रेंड, ये आपको जो है मेन बात ध्यान रखनी है, इसकी जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 29 अक्टूबर 2021 से 2 नवंबर 2021 तक चलेगी सिर्फ। और ये
जो है फॉर्म www.joinindiannavy.government.in पर जाकर आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको ये प्रोसेस बताया गया है कि कैसे आपको जो है अप्लाई करना है। फ़ोटोग्राफ आपको गुड क्वालिटी के साथ लगानी है विद ब्लू बैकग्राउंड टू बी अपलोडेड। जो आपका फ़ोटो हो पीछे ब्लू बैकग्राउंड वाला हो और फ़ोटो क्लियर हो। और इन केस ऑफ डिफ़िकल्टी कैंडिडेट कंटेक्ट, अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी आए तो आप कंटेक्ट कर सकते हैं इस वेबसाइट पर जाकर। और जो है इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है फ्रेंड कि आपको क्या क्या नहीं करना है, क्या क्या अलाउ नहीं है। और लास्ट डेट आपको बताई दी गई है 2 नवंबर 2021। और आपको जो है कोरोना की रिपोर्ट अवश्य लेके जानी है जब आपका जो है रिटन एग्ज़ाम हो। तो बस फ्रेंड इतनी इसमें जानकारी थी। और आप इसको, अगर आपको इसमें कुछ समझ नहीं आया हो तो फ्रेंड प्लीज़ हमें कमेंट में अवश्य पूछें, ताकि आपको बता सकें कि ये चीज़ कैसे होगी। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।